तैयार हैं? तैयार हो जाइए। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन यही था, शुरू किया जाए। इसके पीछे एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, नहीं ये वाला। शुरू किया जाए। देवी और सजनों, शुभारंभ किया जाए। ओके। यहां देखा जाए, ये मैंने कल छोड़ दिया था, है ना? सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें सब। कहा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई को तो लिखा जाता पहले, लेकिन कोई बात नहीं, 50 और 40 लिखा। ये 40 और 50 लिख दिया है, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक है ना? एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 होना चाहिए था और चौड़ाई 40 होना चाहिए था। इसको पहले इसको लेकिन लिख दिया है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है ना? लंबाई बड़ा होगा और चौड़ाई छोटा होगा, ठीक है ना? एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50 और 40 मीटर है। इसमें गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा जो खोदा है वो 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा गड्ढा है। गड्ढा जो खोदकर उसमें से जो मिट्टी निकला, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष क्षेत्रफल पर बिछा दिया जाता है। शेष भाग पर क्या कर दिया जाता है? बिछा दिया, स्प्रेड कर दिया। तो कहा कि जो शेष भाग पर जहां बिछाया है मिट्टी, उसका लेवल कितना उठ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 40-50 लिखा है, कोई बात नहीं। A water tank of the dimension 30 meter long and 20 meter wide and 50 meter deep is dug into the field. The soil taken out of it is spread over the rest field. Spread over the rest area. Rest area of the field. Rest area of the field. ठीक है ना? ठीक है ना? Rest area of the फील्ड या ग्राउंड, जो भी लिखा था, क्या लिखा था? फील्ड ही लिखा था ना? ओके। देन द लेवल ऑफ ग्राउंड विल राइज बाय, है ना? तो ग्राउंड लेवल कितना ऊपर उठेगा, ठीक है ना? चलें आगे। कुआं जैसा ही है ये क्वेश्चन, कुआं वाले के पास ही था लेकिन वो टाइप वहां पर नहीं हुआ था, तो मैंने कहा था ना कि छूट गया है, तो बाद में टाइप करके भेज दिया, है ना? मेरे भाई बंधु मित्रों, सब लोग तैयार हैं? आइए मैं समझाता हूं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए 50-40 का है, उसमें तो 40-50 लिख दिया, लेकिन 50-40 मान लीजिए। लंबाई बड़ा होगा और चौड़ाई छोटा होगा, ठीक है ना? 50/40 का लिखिएगा, ठीक है ना? 50/4 का। लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 40 मीटर है, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? इसमें गड्ढा खोदा है 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा,
और 15 मीटर गहरा। गहराई कितना है? 15 मीटर है, ठीक है ना। 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है, ठीक है ना। डग किया, डग करने के बाद जो है, जो इसमें से जो अर्थ टेक आउट किया, जो सॉइल टेक आउट किया, यहां से मिट्टी खोद के निकाला, तालाब खोदा है ना। और जो निकला खोद करके वो क्या कर दिया, रिमेनिंग पार्ट, इतना दूर छोड़ के जो बचा, इतना दूर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्ट पे क्या कर दिया, बिछा दिया। नहीं समझ में आई बात? गड्ढा खोद के निकाला और वहीं पर बिछा दिया, है ना। जैसे खेत, गांव में कुआं खोदा और जो मिट्टी निकला वो खेत में बिछा दिया, कहाँ ले जाएगा, है ना। या तालाब खोदा, वहीं पर खोद के बिछा दिया, ठीक है ना। बाद में उसको लेवल कर दिया, मशीन चला के अपना, है ना, लेवल हो गया, बराबर हो गया। इन्हें खेत में ऊंचा ऊपर नीचे रहेगा तो फिर पानी जम जाएगा कहीं पर, है ना। तो बराबर लेवल कर दिया, एक समान रूप से फैला दिया, ठीक है ना। तो हमसे कहा कि जो ग्राउंड लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा हमसे? ग्राउंड लेवल, यहां का जो ग्राउंड लेवल है कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊंचाई तक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके। पहले मुझे ही बताइए कि 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा है, 5 चौके 20, 2000, कितना आ गया? 2000। मतलब जो एरिया ऑफ द फील्ड है, जो मैदान है, उसका क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है। बोलिए हाँ या ना, है ना। एरिया ऑफ द फील्ड क्या है? 2000 मीटर स्क्वायर। ये पूरे फील्ड का एरिया कितना है? 2000 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। समझ में आया भाई बंधु? एरिया ऑफ द फील्ड कितना है? 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या जो इसमें से जो मिट्टी निकाले हैं, जो अर्थ निकाले हैं, जो सॉइल निकाले हैं, वो हम किस एरिया पे फैलाएंगे? क्या इस कुआं, तालाब खोदे तो तालाब में फैलाएंगे? वो तालाब में गिर भी जाए तो निकाल के बाहर फेंकेंगे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 30 बाई 20 में नहीं फैलाएंगे। नहीं समझ में आई बात? ये 30 बाई 20 है, इसमें नहीं फैलाना है। आप नहीं समझे? पूरा एरिया था 50 बाई 40 का, तो 2000 मीटर स्क्वायर का। अब पूरे एरिया में से वहां तालाब खोद दिया 30 बाई 20 का, तो इतना एरिया तो नहीं ना फैलाएंगे। ये जो ऊपर का इतना एरिया है, ऊपर सरफेस का, पूरा सरफेस था उसका, अब पूरे सरफेस में इतना सरफेस का तो नहीं फैलाएंगे ना। जैसे कल कैसे कहते हैं कि गोला था उसका एरिया में, वो जो सर्कल कट गया तो उसका एरिया माइनस कर दिए थे, है ना। वैसे खेत का एरिया में से जो तालाब खोदा, गड्ढा खोदा, उसका ऊपर का जो एरिया है तो उतना एरिया माइनस कर देंगे ना। उतना एरिया में मिट्टी नहीं बिछाएंगे ना। क्या आप इस एरिया में मिट्टी बिछाइएगा? तो 600 एरिया कम गया था, कितना एरिया हो गया? 1400 हो गया। बोले हाँ या ना। कितना एरिया हो गया? 1400 एरिया हो गया। बोले हाँ या ना। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों समझ पा रहे हैं? बोलिए ना हाँ या ना। आ रहा समझ में ना? तो इस एरिया में हम मिट्टी नहीं बिछाएंगे, ठीक है ना। मतलब मिट्टी बिछाना किस एरिया में है? तो ये जो बच गया 1400 मीटर स्क्वायर में, कहां बिछाना है मिट्टी? 1400 मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। मिट्टी कहां बिछाना मेरे भाई बंधु? 1400 मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया? जिस एरिया में पहले पूरा खेत का निकाल लिया एरिया, उसमें से ये एरिया माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इस एरिया में मिट्टी नहीं बिछाना है, ठीक है ना। तो 600 एरिया माइनस हो गया, तो बच गया 1400 मीटर स्क्वायर एरिया। बोलो हाँ या ना। आया समझ में सबको? एरिया कितना हो गया? 1400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ? इस एरिया में मिट्टी बिछाना है, 1400 मीटर स्क्वायर एरिया में मिट्टी बिछाना है, ठीक है ना। ये एरिया है, एरिया ऑफ द ग्राउंड। क्या निकल गया ये?
जहां मिट्टी बिछाना है उसका एरिया कितना है? 1400 मीटर स्क्वायर। जहां मिट्टी बिछाना उसका एरिया क्या है? तो एरिया ऑफ द ग्राउंड कितना हो गया? 1400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ग्राउंड कितना है? 1400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ग्राउंड कितना है? 1400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड इंटू हाइट क्या हो जाता है? एरिया ऑफ द ग्राउंड इंटू जो मिट्टी का ऊंचाई बढ़ेगा वो एरिया इंटू हाइट क्या निकल गया? नहीं समझ में आया? एरिया ऑफ द ग्राउंड निकाल लिया 1400 मीटर स्क्वायर, और उसमें जो मिट्टी का ऊंचाई बढ़ेगा, मिट्टी भरेंगे ना तो बढ़ेगा ना ऊंचाई, तो इंटू हाइट कर दिया। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड इंटू हाइट क्या होता है? और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो मिट्टी निकाले थे, जो हम तालाब खोद कर मिट्टी निकाले वही ने बिछाए हैं। बोलो हाँ या ना? तो जो तालाब का जो मिट्टी निकला, जो गड्ढा खोदा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वही वॉल्यूम हम स्प्रेड किया ना। समझ में आ रहा है ना? तो तालाब का वॉल्यूम है कितना? 30 बाई 20 गुने 15। बोलो हाँ या ना? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और 15 मीटर गहराई है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो गड्ढा खोद के मिट्टी कहां से लाए थे आप? घर से नहीं ना, जो गड्ढा खोदे उसी से ना। तो गड्ढा में जितना मिट्टी था वही ना फैलाए हैं भाई साहब। तो जो गड्ढा का जो वॉल्यूम है, गड्ढा कैसा है? तालाब बनाए हैं, क्यूबाइड आकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इस गड्ढे का जो वॉल्यूम होगा वही ना मिट्टी का वॉल्यूम होगा। बोलो हाँ या ना? है भाई साहब, हाँ या ना? गड्ढा कैसा भी शेप का हो सकता है। गड्ढा किसी भी शेप का, मान लो क्यूबाइड है, क्यूब है, कोनिकल है, हेमिस्फेरिकल है, गड्ढा कैसा भी हो सकता है। ठीक, तो जो जैसा गड्ढा खोदेंगे उतना ही मिट्टी निकलेगा, तो उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम पहले निकालेंगे कहां पर मिट्टी बिछाना है, तो इतना एरिया में। ठीक है, यदि सपोज करो ना, यदि खेत होता रेक्टेंगुलर और एक गड्ढा खोदते हैं हेमिस्फेरिकल, मान लो क्या करते हैं, अर्धगोलाकार का, तो खेत के एरिया में से क्या माइनस करते हैं? हाँ वेरी गुड, जो कल सिखाए थे सर्कल का एरिया। मुंह उतना कम हो गया ना, उतना दूर में मिट्टी नहीं बिछाएंगे, पाई आर स्क्वायर कम कर देंगे, है ना। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ द ग्राउंड, उसमें से माइनस करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि उतना दूर गड्ढा खोद दिया तो उतना एरिया कहाँ हो गया? कम हो गया। तो रिमेनिंग एरिया में हाइट से गुना करेंगे, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। यदि अर्धगोलाकार गड्ढा खोदेंगे तो गड्ढा खोद के मिट्टी निकाले ना, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वही बिछाए ना। क्यूब आकार का होगा तो क्यूब का वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल गड्ढा खोद दिया, जब मैंने सिखाया था, सिलेंड्रिकल का मतलब कुआं, जो सिखाया था ना पहले, तो सिलेंड्रिकल खोदेंगे तो सिलेंड्रिकल का। हाँ या ना? ओके, समझ में आया सबको? एरिया ऑफ द ग्राउंड, जहां मिट्टी बिछाना है 1400, एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसके बराबर है? तो 2 शून्य तो ऐसे काट दो, 2 सते, तो हाइट कितना आ गया? 3/7 मीटर। ओ 15 भी है भाई साहब, 15 भी उधर साइड में था, ठीक है ना। 15 तिहाई 45/7 मीटर, ठीक है ना। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 जीरो से ऐसे कट गया, 2 से 7 2 14 कट गया, तो 15 तिहाई 45/7। हाँ बोली, मजा नहीं आया तो कैसे मजा आएगा भाई साहब? अच्छी बताइए, इसका एरिया रेक्टेंगल का निकालेंगे। मिट्टी कहाँ बिछाना है? तालाब में। कहाँ? तालाब के किनारे किनारे। तो कितने एरिया में बिछाएंगे वो बता दो मुझे। तो क्या करेंगे हम? पहले खेत का एरिया निकाल लिए, कितना आ गया? 2000, और इतना दूर में तो बिछाना ही नहीं है मिट्टी, तो इसका एरिया कितना है? 30/20 मतलब 600, तो कितना हो गया? 1400। इतना में एरिया में बिछाना है, तो एरिया ऑफ द ग्राउंड मालूम चल गया, जहां बिछाना है मिट्टी उसका एरिया मालूम चल गया। और एरिया इंटू हाइट क्या होता है? याद है फार्मूला सब वॉल्यूम का ना? या नहीं याद होता फिर फीलिंग कैसे होगा, है कि नहीं? एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या होता है?
तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मिट्टी लाया कहां से था? कहां से लाया था मिट्टी? घर से? कहां से? हंस रहा है। कहां से लाया था? मिट्टी लाया कहां से था? गड्ढा खोद के। तो जो गड्ढा का वॉल्यूम है वही ना मिट्टी बिछाए हैं। तो गड्ढा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये क्यूबाइड आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो क्यूबाइड हो गया ना। कहा गया बच्चा वाला बात है ना, लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई, जो गड्ढा का आयतन होगा वही बिछाया गया। समझ में आया? तो हमने यहाँ जो बिछाया मिट्टी, इसका वॉल्यूम और गड्ढे का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम आ रहा भाई साहब? चले? यस सर। ये आपके लिए है देवी और सजनों, ये आपके लिए है। आप धाएं धाएं बनाइए। कैसे बनाइएगा? बोलो बोलो, क्या है? कितना उठ गया गड्ढा भाई? बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? हरिओम हरिओम हरिओम। आ गया बंधु? सबका आ गया? कितना आ गया बंधु? कितना आ गया बंधु? आया? ओके, चले ना भाई बंधु मित्रों? कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं ना? ठीक है। सबका आ गया? आंसर कितना है? और फीलिंग कोई है जिनका फीलिंग नहीं हो रहा है भाई साहब? फीलिंग हुआ भाई साहब? अरे हो गया फीलिंग? बहुत जल्दी हो गया भाई साहब को। चलिए, आपको फीलिंग हुआ भाई साहब? हो गया? कितना आंसर आया? 400 सेंटीमीटर। 4 मीटर में तो 400 सेंटीमीटर सही है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा कोई बात नहीं, आप यहां पढ़िए ना ध्यान से। क्या आपको तकलीफ है? नहीं? आइए देखते हैं। देखिए, ये है गड्ढा खोदा, ठीक है ना? आप तो सब समझ गए होंगे। पहले ग्राउंड का एरिया कितना है? 30 बाई 20, मतलब एरिया कितना है? 600 मीटर। और गड्ढा जो खोदा है वो 10 बाई 10 का है। तो इतना एरिया में तो हम क्या करेंगे? मिट्टी नहीं बिछाएंगे, है ना? तो 10 बाई 10 में मिट्टी नहीं बिछाएंगे। 100 में मिट्टी नहीं बिछा, कहां बिछाएंगे? 500 में। ये बातें समझ में आया? जब गड्ढा खोद दिया तो उसके मुंह में थोड़ी भरेंगे गड्ढा को, नहीं ना? उतने दूर में नहीं, 10 बाई 10 में नहीं बिछाएंगे, तो किनारे किनारे बिछाएंगे। तो कितना बच गया? तो 600 में से 100 घट गया तो 500 एरिया बच गया। बोलो हाँ या ना? ओके। एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसके बराबर है? गड्ढे का वॉल्यूम। गड्ढा का वॉल्यूम क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? 1 2 1 2 5 चौके, तो हाइट कितना आ गया? 4 मीटर, ठीक है ना? तो ऐसे करके हाइट कितना बोलेंगे? 4 मीटर। किसी भाई बंधु मित्रों को कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें आगे।
क्या आप ऐसा बना लेंगे? ओके ना? ठीक है, पक्का बना लेंगे? अरे एक और दे दिया क्या? कितना है साहब? एक ही है, एक ही है, एक ही है भाई साहब, छोड़िए मत, उड़ा दीजिए भाई साहब, एक ही है, एक ही, धान धान उड़ाइए, धान 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 धान। कृपया सही सही लाइए और बहुमत में सरकार बनाइए। निर्दलीय पार्टी ना आए, है ना जी? जल्दी बनाइए, निर्दलीय ना आए, गठबंधन देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आ गया? कितना आ गया बंधु? सबका है? ओके। कोई पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं? सबको फीलिंग विलिंग हो गया कि एक रेक्टेंगुलर खेत है, गड्ढा खोद दिया, खेत की लंबाई चौड़ाई 60-50 कितना हो गया? 3000। गड्ढा कितने का खोदा? 50 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा, यही ना? तो हम क्या बोले कि 50/40 में, 50 बोले तो मिट्टी नहीं बिछाना, यही बोले ना? इतना में मिट्टी नहीं बिछाना, तो किस में बिछाएंगे? इसमें। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या निकल गया? वॉल्यूम। एरिया ऑफ द ग्राउंड इनटू हाइट क्या निकल गया? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसके बराबर है? तो तालाब के वॉल्यूम के, है ना? 50 गुने 40 गुने 10, यही था ना? 1 2 3 5 चौके तो 20 मीटर्स। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, तो ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है ना? ओके, चले आगे। किसी को दिक्कत तकलीफ यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब आगे चलें। अब कुछ प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी प्रिज्म देखा है? प्रिज्म देखा है? हाँ, बस एक ही प्रिज्म आपको दिमाग में होगा कि ऐसे एक प्रिज्म होता है और लाइट गुजरता है 7 भाग में, ऐसे बढ़, यही ना? एक ही प्रिज्म है दिमाग में, है ना? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कैसे डिविएशन होता है लाइट का, यही ना? डिस्पर्सन ऑफ लाइट याद है ना? क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेदन, हिंदी बोलते हैं उसको, वर्ण विच्छेदन। ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है प्रिज्म खाली ऐसा होता है, ऐसा लगता है ना? है? नहीं, तो प्रिज्म बहुत सारे वैरायटी के होते हैं। आप देखे हैं या खाली फोटो में देखे हैं? देखे हैं? ओके, स्कूल में देखे हैं। आइए, हाँ, ये तो स्कूल में देखा है। कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने, कोई स्कूल में, कोई स्कूल में, कोई स्कूल में देखा ही होगा, ठीक है ना? चलिए, हाँ, कोई विद्यालय में देखे होंगे, ठीक है। अब चुपचाप देखो, यहाँ देखिए, हाँ, तुम पाठशाला में देखा था। सब लोग तैयार हैं?
ओके, इधर तैयार। प्रिज्म के बहुत सारे वैरायटीज हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। प्रिज्म का बेस ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार हो सकता है। प्रिज्म का बेस कैसा हो सकता है? त्रिभुजाकार हो सकता है। आप जो प्रिज्म देखे हैं ना, वो 2 डायमेंशनल में देखे हैं। कैसा देखे हैं? 2 डायमेंशनल में देखे हैं। मैं आपको 3 डायमेंशनल में दिखाता हूं। कुछ ऐसा होता है, फीलिंग नहीं हो रहा होगा, है ना? हो गया। नीचे का बेस कैसा है? ट्रायंगुलर। और दीवारें कैसे हैं इसके? ये क्या बन गया? प्रिज्म बना। नहीं समझ में आई बातें, फोटो है ना? मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, ठीक है ना? हाँ बनाता हूं, पर एक में रुक जाना, हल्ला नहीं। देखो, प्रिज्म का आधार जो है ट्रायंगुलर हो सकता है। प्रिज्म का आधार जो है स्क्वायर हो सकता है। प्रिज्म का आधार जो है रेक्टेंगुलर हो सकता है। प्रिज्म का आधार जो है हेक्सागोन, षष्ठभुज आकार का हो सकता है। ठीक। प्रिज्म का बेस कई वैरायटी का हो सकता है। ठीक। लेकिन दीवारें हमेशा रेक्टेंगुलर होते हैं। दीवारें क्या होते हैं? मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए ध्यान से प्लीज, जैसे इसके ऊपर जो दीवार लगेगा ना, ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा दीवार? हाँ, दीवार जो है ना, जैसे ये बनेगा ना, ऐसे लगेगा, और एक नीचे से ऐसे लगेगा। ऐसे आपको ट्रायंगुलर दिखेगा। नीचे का बेस कैसा है? हाँ, और एक ऐसे यहां से लग जाएगा, एक यहां से ऐसे लग जाएगा, है ना? ऐसे 2 इधर से रहेगा और एक रहेगा इस तरफ से, ऐसे मान लो, ऐसे। ठीक। और नीचे का बेस कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर। तो ऊपर से भी कैसा रहेगा? ऊपर से भी ऐसे बनाए तो क्या बनेगा? देखो तो क्या बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक। अब यहां देखिए, यदि बेस स्क्वायर है तो ये भी ऐसा ही बनेगा। देखो, दिखाई दे रहा है सबको? ऐसे ऐसे ऐसे। जैसा नीचे रहेगा, देखो तो ऊपर भी वैसा ही सेम टू सेम बनेगा। फीलिंग हो रहा है? जैसे रेक्टेंगल है, देखो ये देखो, यहां से बना दिया तो नीचे का भाग रेक्टेंगल है, तो ऊपर का भाग भी कैसा रहेगा? ये कांच के टुकड़े ऐसे बने होते हैं। देखो हेक्सागोन है, देखो ध्यान से। तो यहां ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो नीचे में हेक्सागोन है तो ऊपर से भी क्या होगा? हेक्सागोन। आप लोग ऐसे ऐसा देखे होंगे ना, एक अगरबत्ती का डिब्बा आता है हेक्सागोन आकार का, मोगरा है कि नहीं बोलते हैं ऐसा ना? ऐसा देखे होंगे ना, अगरबत्ती आता है वो ऐसे ऐसे से मुड़ा होगा, ऐसे ना हेक्सागोन आकार का होता है ना। ओके, ध्यान सुनेंगे। प्रिज्म का बेस कई वैरायटी के हो सकते हैं। प्रिज्म का बेस, प्रिज्म क्या है? वो कांच का एक टुकड़ा है, लेकिन टुकड़ा का भी वैरायटी बना हुआ है। कैसा कैसा वैरायटी बना है? जब बेस इसका ट्रायंगुलर हो सकता है, बेस इसका स्क्वायर शेप का हो सकता है, बेस उसका रेक्टेंगुलर हो सकता है, बेस उसका हेक्सागोन हो सकता है, और भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अभी सब सिखाएंगे आपको हम। ठीक। कैसा हो सकता है? ट्रेपीजियम आकार का भी हो सकता है। जैसा भी होगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान सुनेंगे, सब सीख गए भाई साहब। यहां देखिए पढ़ाते जिम, जरा इधर देखिए, जरा छोड़िए, हम यहां फीलिंग करवा रहे हैं ना। यहां देखिए, तो बेस जो है, देखिए ध्यान से, बेस कैसा भी हो, बेस कैसा भी हो, दीवारें कैसे होंगे? रेक्टेंगुलर होगा। दीवारें कैसे होंगे? ये पेपर कैसा था? ये रेक्टेंगुलर था। कैसा था? नीचे का बेस ट्रायंगुलर है, लेकिन दीवार कैसे रहेंगे इसके? आप इसे फीलिंग नहीं कर रहे हैं।
दीवार देखिए ना, दीवार इसका जो ऐसे लगाया, और दीवार कैसा था इसका, देखो ना, यहां पर भी रेक्टेंगुलर है, यहां पर भी रेक्टेंगुलर है, यहां भी लगा रहे हैं, तो कैसा लगा रहे हैं दीवार, रेक्टेंगुलर दीवारें लगा रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर दीवारें लगा रहे हैं। दीवार हमेशा रेक्टेंगुलर होगा। दीवार कैसा होगा, समझ में आ रहा है ना, बेस कैसा भी हो दीवार कैसा होगा, दिमाग में जा रही बातें, बेस कैसा भी हो दीवारें कैसे होंगे, अरे दीवार सीधा ऐसा खड़ा करेंगे, कांच का टुकड़ा है और क्या है, ये ट्रायंगुलर है तो यहां से दीवार ऐसा रहेगा, दीवार ऐसा बना रहेगा, ठीक है ना, दीवार ये ट्रायंगुलर है ना, तो ऐसे यहां पर रखा रहे रेक्टेंगुलर, दीवार कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर, दीवार कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, ठीक है ना। कार्डबोर्ड है किसी के पास, कार्डबोर्ड मतलब वो लिखने वाला गत्ता, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ। यहां देखिए मेरे भाई बंधु, ओके ओके, ठीक है ना, हाँ एक और दे दो, देखो ये हिलेगा डुलेगा नहीं, साफ साफ दिखेगा, हाँ देखिए, फीलिंग, बेस कैसा है, बेस कैसा है, ट्रायंगुलर, बेस कैसा है, लेकिन इसके दीवारें कैसे हैं, दीवारें बोल उठेगी नहीं, दीवारें रेक्टेंगुलर, दीवारें कैसे हैं, तो यही ट्रायंगुलर प्रिज्म आपने देखा है, कैसा देखा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म देखा है, समझ में आया, इसी में से लाइट यहां से घुसेगा, वहां से दीवार से निकलता है ना, ऐसे पढ़े होंगे ना। तो बेस कैसा है, ट्रायंगुलर, लेकिन दीवार कैसा है, आपको ये दिख रहा कैसा दीवार है, रेक्टेंगुलर, कैसा दीवार भाई साहब, दीवार कैसा है, आप फील करवा ना, दीवार कैसा है, रेक्टेंगुलर, ये दीवार कैसा है भाई साहब, ऐसे रखेंगे, है दिख रहा आपको त्रिभुज, लेकिन दीवार तो रेक्टेंगुलर दीवार है ना, दीवार कैसा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे रहेगा ट्रायंगुलर, नीचे कैसा रहेगा, तो ऊपर भी क्या रहेगा, तो जैसा नीचे का बेस रहेगा ऊपर भी वैसा ही रहेगा, जैसा बॉटम होगा वैसा ही टॉप होगा, फीलिंग हो रहा है, लेकिन दीवारें कैसे होंगी, हमेशा रेक्टेंगुलर। देखो ये हेक्सागोन है, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, फिर वैसे यहां रखेंगे, है ना, फिर वैसे यहां रखेंगे, तो नीचे का बेस हेक्सा है, तो ऊपर का भी बेस कैसा बनेगा, ऊपर का टॉप कैसा बनेगा, वो भी हेक्सा बनेगा, लेकिन दीवार कैसा रहेगा, दीवार हमेशा रेक्टेंगुलर होगा, समझ में आ रहा ना, दीवारें कैसे होंगी, दिमाग में बैठ रहा है ये बातें, फीलिंग करिएगा, दीवार कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा भाई साहब, है कुछ कुछ का होता है, ये नीचे का बेस कैसा है, अब इसके ऊपर बाउंड्री डालो, कैसे बाउंड्री डालोगे, ये बाउंड्री तो हो गया, इतना दिमाग को कंफ्यूज क्यों करते हो, अधिकारी बनने जा रहे, एक सेकंड में क्लिक करना चाहिए, नीचे का बेस कैसा है और इसका दीवार कैसा है, रेक्टेंगल है यार, ये क्या है, इसको ये भी ऐसे टेढ़ा कर दे, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दीवार कैसा है इसका, रेक्टेंगुलर है, दीवार कैसा है, ये है कैसा बताओ ना, देखो ये आपको ये दिख रहा है ट्रायंगुलर, लेकिन यहां जब दीवार खींच रहे हैं वो कैसा खींच रहे हैं, यहां भी रेक्टेंगल, यहां भी रेक्टेंगल, यहां लगाएंगे वो भी क्या रहेगा, रेक्टेंगल होगा, तो दीवारें हमेशा इसका रेक्टेंगुलर होंगी, फीलिंग हो रहा है, जैसा नीचे का बेस, बेस कैसा नीचे का है, तो ऊपर भी क्या रहेगा, ट्रायंगुलर होगा, यदि नीचे का बेस ऐसा रेक्टेंगुलर होगा ना, रेक्टेंगल इधर इधर इधर, तो रेक्टेंगुलर होगा नीचे, तो ऊपर भी क्या होगा, नीचे में हेक्सागोन ऐसे 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 6, तो नीचे 6 भुजाएं होंगे, तो ऊपर भी, लेकिन दीवार सब रेक्टेंगुलर होगा, दीवारें सब कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, समझ में आ रहा ना, आ रहा है, फोटो फीलिंग हो रहा है, दीवार कैसा होगा, दीवार कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, दीवार कैसा होगा, हिंदी इंग्लिश में फर्क है, आयताकार,
हाँ आयताकार। दीवार कैसा होगा? ठीक है, ओके। देखिए ये पकड़िए, किनका था? जिनका जिनका है उन्हीं को दीजिएगा। यहां देखिए, कोई दिक्कत? बोलिए ना। बेस हर तरह का होगा, बेस वैरायटी अलग अलग होंगे। बेस का वैरायटी क्या रहेगा? बेस ट्रेंगुलर भी होगा, बेस स्क्वायर भी होगा, बेस रेक्टेंगुलर भी होगा, बेस हेक्सा भी होगा, बेस ट्रेपीजियम भी होगा, बेस पैरेललोग्राम भी होगा। बहुत तरह हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो दीवार उठाएंगे वो कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर होगा। जैसे नीचे का बेस बनाइएगा ऊपर भी वैसा ही बनेगा, लेकिन दीवारें कैसे रहेंगे? रेक्टेंगुलर होंगे। समझ में आया? ठीक है ना? फोटो में नहीं आप फिल कर पाइएगा, छोड़िए फोटो को, जो हम फिल करवा रहे हैं ना उसको देखिए। समझ में आ रहा है? ओके, मैं आपको फिर से बना के सब दिखाता हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए, सब तैयार हैं बंधु? यह है बेस ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगल में भी कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन, आइसोसेलस, राइट एंगल, इक्विलैटरल, जैसा भी होगा सब में एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आइए बातें करते हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा भाई साहब। सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। सब लोग तैयार हैं? प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है? क्या होता है? दीवारों का, यही ना? लेटरल का मतलब क्या होता है? दीवारों का। कोई दिक्कत तकलीफ? अब देखिए, यहां पर दीवार था, ये कैसा दीवार था? दीवार कैसा था भाई? बहुत अच्छा। तो यहां का रेक्टेंगल की लंबाई क्या था? ए था। क्या था? इसकी लंबाई कितना होगा? यहां से डालेंगे तो ये ए होगा, और चौड़ाई कितना होगा? ऊंचाई के बराबर। चौड़ाई कितना होगा? ये रेक्टेंगुलर दीवार है ना, आप इस दीवार को देख लो ना, इस दीवार की लंबाई क्या होगा? ये लंबाई होगा, ये लंबाई होगा, और चौड़ाई क्या होगा? जो इसका ऊंचाई होगा, जो उसका ऊंचाई होगा। ठीक है ना? ये क्यूबॉइड के जैसा ही है। इसमें तो क्यूबॉइड ही देखेंगे, रेक्टेंगल स्क्वायर बेस रहता है, क्यूबॉइड ही समझे एक तरह से, है ना? इसमें ट्रायंगुलर है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। इसकी रेक्टेंगुलर है, लेटरल सरफेस निकाल रहे हैं, तो लेटरल में 3 दीवारें होंगे। क्या होंगे? 3 दीवार। लेटरल में क्या होगा? 3 दीवार है। 3 दीवार का जो एरिया होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा। समझना, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द 3 वॉल्स इन केस ऑफ द बेस द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, है ना? यदि किसी का बेस ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, त्रिभुजाकार में होगा, तो दीवारें कितनी होंगी? 3 दीवारें होंगी। कितनी दीवारें होंगी? 3 दीवारें होंगी, है ना भाई साहब? देखिए भाई साहब बनाए हैं, देखिए फोटो लाइए, ला दिखा देते मुझे। ये बच्चा ने इसे मोड़ते मोड़ते पेज बना ही लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां देखिए, ये देखिए नीचे का बेस कैसा है? ट्रायंगुलर है। नीचे का बेस कैसा है? नीचे का ट्रायंगुलर है, तो ऊपर का भी कितना होगा? लेकिन दीवार कैसा है? दीवारें कैसे हैं? दीवारें कैसे हैं? आयताकार है। सही बोले, है ना? समझ में आया ना? तो वही बात तो हम भी समझा रहे थे। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ये दीवार कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। ठीक है ना? ये लो भाई साहब। ठीक है ना? यहां देखिए, यहां देखिए, आराम आराम से देखिए, ध्यान से। अब हम एक दीवार का एरिया निकालेंगे, तो ए इंटू एच, यहां पर क्या निकालेंगे? ए इंटू, दीवार रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? लंबाई गुने
तो इसकी लंबाई a होगा और चौड़ाई h होगा। तो इस एक दीवार का आ गया a इंटू, और इस दीवार का निकालेंगे तो इसका b इंटू, और इस दीवार का निकालेंगे तो c इंटू एच। इस दीवार का a इंटू एच, इस दीवार का b इंटू एच, इस दीवार का c इंटू एच। बोलो हाँ या ना। a इंटू एच, b इंटू एच और c इंटू एच। समझ में आ रहा है? अब यहां से आप चाहे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एच लिख दें। बोलो हाँ या ना। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बना? a प्लस बी प्लस सी इंटू, लेकिन आप फीलिंग करिए, a प्लस बी प्लस सी इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस। a प्लस बी प्लस सी क्या है? नीचे का त्रिभुजाकार है। नीचे क्या है? और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी। यदि आइसोसेलेस होता, आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल होगा तो 3a, जो भी होगा, जैसा भी होगा। ठीक। तो एक बात हमने यहां पर यह देखा कि लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म। तो ये फार्मूला बन गया। समझ में आया? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। आधार का परिमाप, क्या बोलेंगे? आधार का परिमाप गुने प्रिज्म का ऊंचाई। समझ में आया? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? लेटरल सरफेस एरिया में किसी भाई बंधु को कोई समस्या हुआ तो अपना हाथ उठा सकते हैं। कोई नहीं? ओके। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? चारों तरफ का दीवार और ऊपर नीचे, है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे? वेरी गुड। और उसमें नीचे का एरिया और ऊपर दोनों सेम ही होगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। जैसा आधार होगा ना उसका, है ना, उसी आधार का। ठीक है ना? जो बेस होगा, क्योंकि जैसा नीचे का शेप रहेगा ऊपर का भी वही शेप रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस कर देंगे। बोलो हाँ या ना। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। नीचे जैसा होगा ऊपर भी वैसा ही होगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके। मेरे भाई बंधु प्यारे लाल जी बताइए, वॉल्यूम क्या होता है? यदि एक समान रूप से कोई चीजें चल रहा है तो मैंने क्या सिखाया था? एरिया ऑफ बेस इनटू, यदि नीचे का बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगल का एरिया इनटू, यही ना? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, सब समझदार हैं। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। समझ में आया? आधार का क्षेत्रफल गुने प्रिज्म का ऊंचाई। समझ में आया? ओके। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक। अब चलें, सब लोगों ने छाप लिया? वेरी वेरी गुड। अब बेस में जैसा ट्रायंगुलर है, स्केलन ट्रायंगल है, तो स्केलन का हीरोन्स लगा दो
आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग निकालो, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के अकॉर्डिंग निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अपना एरिया निकाल लो और उसमें हाइट से गुना कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ओके। सपोज बेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यदि आधार वर्गाकार हो, आधार क्या हो? वर्गाकार हो। द बेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, आधार कैसा हो? वर्गाकार हो, स्क्वायर शेप में हो, ठीक है ना? ए भाई साहब जी, अरे सुनते काहे नहीं है जी? तैयार हैं? तो बेस जो है वर्गाकार होगा, स्क्वायर शेप में होगा। सुनिए ए भाई, आप मुझे लेटरल खाली बता दो, बस लेटरल ही सिखाने आया हूं, बताओ कैसे निकालोगे? 4 दीवार, कितने दीवारें होंगे? 1 2 3 4। तो ये रेक्टेंगल है ना, क्या है ये? तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुने, तो लंबाई क्या होगा? a, और चौड़ाई क्या होगा? ऊंचाई। बोलो हाँ या ना, आ रहा समझ में ना? ये ऐसे रखोगे तो लंबाई क्या होगा? a, और उसका चौड़ाई क्या होगा? ऊंचाई। तो कहने का मतलब एक दीवार का एरिया a इंटू एच होगा। बोलो हाँ या ना? नीचे का बेस a है और उसका चौड़ाई जो है ऊंचाई हो जाएगा। समझ में आया? तो एरिया एक दीवार का a इंटू कितने दीवारें हैं? तो a इंटू एच कितने बार हो गया? 4 बार। ऐसे मैं फालतू में लिखा हूं, अब डायरेक्ट 4 से गुना कर दीजिए, है ना? क्या इसे हम 4ah लिख सकते हैं? ah 4 बार आ गया ना, एक दीवार a इंटू एच, और ऐसे करके 4 दीवार है, तो 4 गुने a इंटू एच। यस और नो? देवी और सजनों, यस और नो में उत्तर दीजिए। समझ में आया? a इंटू एच, यस और नो? सबको समझ में आया? है किसी को तकलीफ नहीं? अब सुनिए, ये क्या है? 4a इज द क्या? 4a इज क्या? 4a क्या है मेरे बंधु? 4a क्या है? पैरामीटर ऑफ द बेस। 4a क्या है? पैरामीटर ऑफ द बेस, ठीक है ना? 4a क्या है? पैरामीटर ऑफ द बेस। 4a क्या है? क्योंकि बेस है स्क्वायर, है ना? तो वही सेम आ गया ना, लेटरल सरफेस एरिया बराबर पैरामीटर ऑफ द बेस। क्या हो गया ये? पैरामीटर ऑफ द बेस, है ना? आधार का परिमाप, आधार का, और हाइट, हाइट ऑफ द, हाँ, हाइट ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का ऊंचाई। मेरे भाई बंधु को समझ में आया? क्या ये जो लिखे थे और ये दोनों सेम ही लिखे थे क्या? क्या ये इसमें भी पैरामीटर बेस इनटू हाइट आया था? क्या इसमें भी पैरामीटर बेस इनटू हाइट आया? आया कि नहीं आया? अब इसमें भी वही काम, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द, जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, मालूम? जैसे नीचे का होगा वैसा ही तो एरिया ऑफ द बेस, आप समझ रहे ना? नीचे जैसा होगा वैसा ही ऊपर होगा। तो 2 इंटू एरिया द बेस, सारा फार्मूला सेम रहेगा, ठीक? और वैसे ही वॉल्यूम लिखें तो क्या लिखेंगे? बोलो हाँ, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। बोलो हाँ या ना? हाइट ऑफ प्रिज्म। बोलो यस और नो? क्या आप सभी मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं 2 बार इसे लिखा हूं कि आप जान लो कि सबका फार्मूला सेम ही होगा, ठीक है ना? बस पहला बार समझना था मेन चीजों को, ठीक है ना? क्या चले आगे? छाप लिए? छापिए ना। ओके 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 ओके।
हाइट 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 2 बार लिख दिया ना, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। हाइट ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। बोले प्रिज्म थे, लिख दिया हाइट। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो चले आगे। अब इसका बेस यदि रेक्टेंगुलर हो, बेस कैसा हो, रेक्टेंगुलर, इसको एल बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, तैयार हैं सब? जरा सा ध्यान देंगे, जरूर दीजिएगा। ये कैसा बेस है? रेक्टेंगुलर। कैसा बेस है? रेक्टेंगुलर। एनी प्रॉब्लम? इसके दीवारें L इंटू एच, इसकी दीवारें L हो गया ये इंटू एच, इसकी दीवारें B इंटू इसकी दीवारें B इंटू। समझ में आया? दीवार तो आयताकार है ना। दीवार कैसा है? आयताकार, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो इस दीवार का एरिया निकालेंगे तो L इंटू एच, ये L इंटू एच 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार लिख दूं, समझ में आ जाएगा। L इंटू एच इधर भी, L इंटू एच इधर भी, 2 बार लिख दूं बंधु, बताओ। और इस दीवार का कितना होगा? B इंटू एच, कितने बार? 2 बार, एक इधर और एक इधर, तो 2 गुना लिख दूं, चलेगा? समझ में आया? ये दोनों दीवारें सेम होगा ना। L इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच। यस और नो? ओके, यहां से 2 कॉमन ले लो। L प्लस B और H भी कॉमन ले लो। ले लिया? समझ में आया? अरे क्या दिखाई दिया आपको? अरे दिखाई दिया हमको तो 2 इंटू एल प्लस बी दिखाई दिया। 2 इंटू एल प्लस बी होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी होता क्या है? पैरामीटर ऑफ द बेस। बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता या नहीं? सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया, पैरामीटर ऑफ द बेस, क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ। अब मुझे लगता है कि अब ज्यादा का नहीं बताना है, समझ में आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। बोलो हाँ या ना? वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस। बेस रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम आ गया। बोलो हाँ या ना? समझ में आया ना? सबका सेम ही रहेगा फार्मूला, ठीक है। तो चले आगे। एक लास्ट मतलब मान लेते हैं हेक्सागोन रहा, षष्ठभुजाकार का। अब कैसा भी रहेगा आप छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई साहब? आइए लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। निकालें? ए भाई जी, इसका दीवार कैसे निकालिएगा? ए इंटू एच लिखे ना, यहां भी ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू। यस और नो? तो ए इंटू एच कितने बार? तो 6 से गुना करेंगे। बोलो हाँ या ना? ए इंटू एच कितने बार? समझ में आया? ए इंटू एच कितने बार? 6 बार, ठीक है ना। तो ए इंटू एच 6 बार डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? एक दीवार का ए इंटू एच, दूसरे का भी ए इंटू एच। 6 इंटू ए क्या होता है? 6a क्या होता है? हेक्सागोन का पेरीमीटर, यही होता है ना। षष्ठभुज का परिमाप, षष्ठभुज का 2D पढ़े हैं ना, षष्ठभुज का परिमाप 6 से होता है ना। तो ये है पेरीमीटर ऑफ द बेस। वही सेम फार्मूला, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू,
ये क्या निकल 6 से क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म। बोलो हाँ या ना। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, हाँ या ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल डबल डबल क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे नीचे बनता है वैसा ही ऊपर बनता है, इसलिए डबल कर देते हैं। समझ में आया? एंड वॉल्यूम एरिया बेस इनटू, ओ माय गॉड, लगता है आ गया। आया? अब हम आया भाई किसका एरिया? हेक्सागोन का। 2D नहीं पढ़े हैं तो 2D इतना दिन से भारतीय लर्निंग ऐप पे दिए थे, अब हटा देंगे हम कल उसको। तो काहे को पूजा करते थे डेली, हे भगवान इंस्टॉल कर दो हमें, हे भगवान इंस्टॉल कर दो हमें। यहां देखो टाइम नहीं मिल पा रहा, कितना बिजी है। 24 घंटे में से कितने घंटे क्लास है? कितने घंटे हैं? 7-8 घंटे होंगे। 6 घंटे सो लिया और क्या कर रहा था? यहां देखो बातें करता है। देखो कोई काम करने के तो 1000 बहाने हैं और करने का सिर्फ एक बहाना है, करना है तो करना है। ठीक है ना? बहुत बिजी होने के बाद भी आदमी समय निकाल सकता है। ठीक है ना? यहां देखिए, अब हम फार्मूला नहीं समझाएंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना? चाहे डायग्राम बेस कैसा भी हो, चाहे पैरेललोग्राम दे दें, चाहे हेक्सा दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक है ना? चाहे ट्रेपीजियम हो, कुछ भी होगा बेस आप बना सकते हैं। लेटरल कैसे निकलेगा? पैरामीटर हाइट है ना, टोटल एंड वॉल्यूम। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु, आइए पहले एक एक क्वेश्चन फार्मूला पर बेस्ड करेंगे। ठीक है? एकदम फार्मूला पर बेस्ड, जिससे फार्मूला आपको याद हो जाए, है ना। प्लीज शुरू हो जाइए। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया? सबका आया? भाई बंधु का आया? भाई बंधु मित्रों कुछ लाया? ए मित्रों कुछ लाया? सबका आया? सबका आगे बंधु? चलिए बहुत अच्छा। क्या है पहला का आंसर? 200। क्या सबका है? क्या बोला? बेस ऑफ प्रिज्म फॉर्म ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल। एक प्रिज्म का आधार कैसा है बंधु? समबाहु त्रिभुजाकार का, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है?
द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर गिवन, है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। यस और नो? एंड हाइट द प्रिज्म इज गिवन, हाइट कितना दिया है? प्रिज्म का हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द प्रिज्म इज गिवन 15 सेंटीमीटर। प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? 15 है। ओके, तो हमसे क्या पूछा? द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। पहला क्वेश्चन क्या है बंधु? लेटरल सरफेस एरिया निकालें। क्या निकालें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छी बताओ ए भाई साहब, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पैरामीटर बेस इनटू हाइट। क्या होता है? पैरामीटर बेस इनटू हाइट, है ना। तो पैरामीटर दैट मीन द बेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन पैरामीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 into 6। समबाहु त्रिभुज आकार का बेस है, कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने a होता है। मालूम क्या होता है परिमाप? 3 गुने a होता है, 3 into a। यस और नो? एंड हाइट द प्रिज्म इज गिवन 15 सेंटीमीटर। कितना दिया उसका हाइट? 15 दिया। एनी प्रॉब्लम? 15 छक 90, 9 3 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई साहब? फिर से बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 into area of the base, 2 into एरिया ऑफ द बेस, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? इक्विलैटरल। बेस कैसा है? क्या होता है इक्विलैटरल का एरिया? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इज गिवन 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 गुने 6। यस और नो? तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम है? किसी को तकलीफ तो उठाए अपना हाथ। कोई नहीं तकलीफ भाई साहब? हाँ, ठीक है। 2 दूनी 6 3 कितना आ गया? 270 प्लस 18 रूट। हाँ, यदि एग्जाम में √3 का वैल्यू पुट कर देगा 1.73, तो पुट कर देना, नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है ना। ऐसे ही छोड़ दिया है तो जैसा होगा वैसा करना, ठीक है ना। तो चलें बंधु, किसी भाई बंधु तकलीफ है? थर्ड क्वेश्चन, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। वॉल्यूम क्या होता है? पढ़ो फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला क्या सिखाए थे? एरिया ऑफ द बेस इनटू। तो एरिया ऑफ द बेस, बेस कैसा है? इक्विलैटरल। बेस कैसा है? तो एरिया ऑफ द बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 3/4 इंटू, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ में आया? यह एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। समझ में आया? काटू? 3 दूनी 2 दूनी 3 दूनी 15 नंबर 135 रूट सेंटीमीटर। 135 √3 सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया ना? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। यस और नो? प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। बोलो हाँ या ना? देवी और सजनों, भाई साहब आया? भाई साहब कहाँ आया? जल्दी जल्दी। ना
बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? सबका आगे बोलो। एक प्रिज्म का आधार किस फॉर्म में है? स्क्वायर शेप में है। तो प्लीज बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए बनाइए। सबका आ गया? भाई बंधु मित्रों आया? देखिए अजी सुनते क्यों नहीं हैं? सुनाई देते हैं। प्रिज्म का आधार कैसा है बंधु? स्क्वायर है, वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। तो सुनिए ना, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 10 है। और प्रिज्म का ऊंचाई कितना है? 8 है। यही ना है? तो पहला क्वेश्चन है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बेस कैसा है? अरे आधार कैसा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू और इंटू हाइट। कितना आ गया? 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? फिर है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। बोलो हाँ या ना? क्या यही होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200 जोड़ दो 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तीसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, आयतन निकालेंगे। ठीक है ना? हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? एरिया ऑफ द बेस। तो बेस कैसा है? तो एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया क्या होगा? 10 गुने 10। यही ना? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 10 गुने 10। हाँ या ना? तो वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू, और हाइट कितना है? तो कितना हो गया बंधु? 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ये एक और देखिए जरा फटाफट। समझ में आया सबको ना? आ रहा बंधु? कितना आसान है ना प्रिज्म? क्या आपको लगा आसान? सचमुच आसान है भाई, लगना क्या है इसमें? बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। सबका आ गया? मेरे भाई बंधु का आ रहा है? फटाफट भाई बंधु, फटाफट फटाफट। ए बंधु भाई, सबका आया?
भगवान सबको भला करे। सबका आगे, वेरी वेरी गुड। चलें सब लोग, देखिए कैसा बेस है, आयताकार। कैसा बेस है, आयताकार, रेक्टेंगुलर। कैसा बेस है, रेक्टेंगुलर, आयताकार। कैसा लंबाई चौड़ाई है, 8 और 6। ऊंचाई क्या है, ये तो मैंने सब फार्मूला बेस्ड करवाया है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, लेटरल सरफेस। क्या होता है लेटरल सरफेस, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू, क्या आप समझते हैं, पैरामीटर बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म, ऐसे ही ना। तो 8 से 14, 14 28, 28 गुने 12, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लेटरल प्लस 2 इंटू 8 गुने 6, तो 8 छक 48 दूनी 96, तो 96 और जोड़ दीजिए, 96 और जोड़ 400, 430 सेंटीमीटर। अब तीसरा आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बंधु, एरिया ऑफ द बेस। तो बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर, है ना। बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट कितना है, 12, तो कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं। चले आगे, चलो आज कभी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कल आपका टेस्ट ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है ना।